कृष्णस्यासीत सखा कश्चिदो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा वृक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री कृष्ण के एक बड़े प्यारे मित्र थे। क्या नाम था? सुदामा। सुदामा का मतलब होता है जिसके पास सुंदर दाम हो। सुंदर दाम माने भगवान का नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता ते ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। सुदामा जी कैसे मित्र थे? बाल सखा तो थे, ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञानी है, और उसी ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाले हैं। कई बार दिखाया जाता है कि सुदामा जी भीख मांगते थे। ये बिल्कुल गलत है। सुदामा जी ने अपने जीवन में कभी भीख नहीं मांगी। सुदामा जी अकिंचन थे। सुदामा जी जो है ब्रह्म ज्ञानी है, निष्प्रय, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, बड़े भगवत भक्त हैं, बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, पर अपनी विद्या का उपयोग धन कमाने में नहीं करते। वो अपनी विद्या का उपयोग भगवान को प्रसन्न करने में करते हैं। सुदामा जी की कुटिया टूटी फूटी है, बरसात का पानी अंदर आ जाता है, कपड़े फटे पुराने जो मिल जाते पहन लेते हैं। कई कई दिनों तक सुदामा जी के घर में भोजन नहीं बन पाता। कभी कभार कोई अमावस्या में, पूर्णिमा में कोई सीधा सामान दे जाता है, आटा चून कुछ दे जाता है, तो सुदामा जी सोचते हैं आज हमारे ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाने की इच्छा है। कभी कभी भोजन बनता है, बाकी दिनों में फल वगैरह जो मिल जाए उसी से निर्वाह करते हैं। शरीर भी एकदम दुर्बल हो गया है, पर मन एकदम प्रसन्न रहता है। कोई इच्छा मन में नहीं है, इंद्रियों पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर रखा है, और भगवान के भजन में लगे रहते हैं। इनकी जो पत्नी है उनका क्या नाम है? सुशीला। और जैसा नाम है वैसी ही सुशीला है भी। सुशील। देखो, धन संपत्ति सुविधा प्रदान करने वाले पति की सेवा करना बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, लेकिन दरिद्र पति को भी परमेश्वर मान करके उसकी सेवा करना ये बहुत ऊंचा धर्म है। और सुशीला माता अपने पतिदेव की सेवा बड़ी निष्ठा से करती है। कभी मोहल्ले में भी ये बात नहीं करती कि हमारे घर में क्या स्थिति है। पड़ोसन पूछती है, क्यों जी आज तुम्हारे घर में भोजन नहीं बना क्या? चूल्हा तो जलता ही नहीं देखा। ये कह देती है, हाँ आज हम लोगों का व्रत है, आज एकादशी है। बड़ी पति परायणा है। सुदामा जी भजन में बैठे रहते हैं। सुशीला के मन में होता है थोड़ा मैं इनको जाकर कहूं कि बच्चों का कुछ व्यवस्था करें, क्योंकि अपना दुख तो सुशीला सह लेती है, लेकिन बच्चों की पीड़ा, बच्चों का रोना। और जब देखती है करे ध्यान में बैठे भजन कर रहे हैं, अब इनसे क्या संसार की चर्चा करूं, तो सुशीला लौट आती है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सुशीला जो है देखी कि सुदामा जी उठ के बाहर आए, कृष्ण 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 कह रहे हैं। सुशीला को लगा कि आज कुछ बात करूं। जल का लोटा लेके गई, जल पिलाया और कहा, आप जिन कृष्ण का नाम लेकर के इतने आनंदित होते हैं, क्या उनसे कभी मिलने की इच्छा नहीं होती? क्या आपके मन में कभी कृष्ण से मिलने की चाह नहीं रहती? इतना सुनते ही सुदामा जी की आंखों से आंसू बहने लगे, रोम खड़े हो गए। सुशीला, तू कह रही है मिलने की इच्छा? अरे मेरे मन में और कोई इच्छा शेष है ही नहीं। इस जीवन में एक ही इच्छा है कि कन्हैया को एक बार मिलना है, बस उनसे मिलने की इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है। सुशीला
बड़ी इच्छा होती है, पर मैं क्या करूं। सुशीला ने कहा, फिर आप जाते क्यों नहीं है? सुदामा जी कहते हैं, मैं इतना निर्धन हूं, ऐसी अवस्था में जाऊंगा लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसलिए मुझे डर लगता है। सुशीला ने बार बार समझाया कि देखो, आपके मन में मिलने की चाह है ये तो ठीक है, पर आपके मित्र के मन में भी तो मिलने की चाह होगी। आपके जाने से न केवल आपको प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि कृष्ण को भी तो प्रसन्न होंगे। और जब सुदामा जी को लगा कि मेरा कन्हैया प्रसन्न होगा, तो बोले फिर तो मैं आज ही जाऊंगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, ये सबसे बड़ा लाभ है कि उस उत्तम श्लोक का मुझे दर्शन होगा। और जैसे ही जाने की तैयारी करने लगे तो बोले कुछ भेंट, खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, थोड़ी देर के लिए और ये बच्चों को समझा लेंगे, थोड़ी देर और शांत बने रहे। तो एक व्यक्ति कोई वहां जाके थोड़ा सा इनको कहते बाहर की तरफ खेल लेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कुछ भेंट लेकर जाऊं। सुशीला ने सोचा कि क्या करूं, अब मना कैसे करूं कि कुछ है नहीं है, घर में कुछ भी नहीं था, दाना भी नहीं था। पीछे के रास्ते से निकल के गई और 4 ब्राह्मणों के घरों से एक एक मुट्ठी चावल उधार लेके आई, फटे से कपड़े में पोटली बनाई, सुदामा जी को दी और कहा ले जाइए। या चित्वा चत्रो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तानवद्वा वर्तरे प्रादादुपायनम। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। चावल की पोटली दी, सुदामा जी उसको लेकर के द्वारिका के लिए निकल पड़े। मुख में कृष्ण नाम है, श्री कृष्ण की स्मृतियों में खोए हुए हैं, प्रेम में झूम रहे हैं। आज इन नैनों से मैं कृष्ण का दर्शन करूंगा, मन में यही भाव है। कृष्ण मिलन की व्याकुलता से कभी कभी सुदामा जी दौड़ने लगते हैं, कभी इतना लगता है कि कब पहुंच जाऊं, दौड़ने लगते हैं, कभी ठोकर लग के गिर जाते हैं। सुदामा जी भाव में भरे हैं, मुख में कृष्ण नाम है, हृदय में कृष्ण प्रेम है, मिलन की लालसा है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।